हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है डे 3 वीडियोस का। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर के आई हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं, आप सभी लोगों से कन्वर्सेशन करेंगे, बातें करेंगे और अपने अपने थॉट रखेंगे आपके सामने। तो आज का टॉपिक है लाइफ में पार्टनर क्यों जरूरी है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर किया था, शादी क्यों करनी चाहिए, उसी का पहला टॉपिक है लाइफ में पार्टनर क्यों जरूरी है। तो आज मैं अपने पार्टनर के साथ आई हूँ आप सभी लोगों से साथ बातें करने, क्योंकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। हो सकता है इस वीडियो में आप सभी लोगों को मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन में ये लगता है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अपने थॉट दे रही हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर वो अपने थॉट देंगे, उनका रिस्पॉन्स मैं करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लाइफ में पार्टनर क्यों जरूरी है। तो पार्टनर जी, आपको कोई क्वेश्चन है मेरे लिए? हाँ, क्वेश्चन ये है मेरा कि हम्म। आपने जैसे बोला पार्टनर। हम्म। पार्टनर में आप हस्बैंड वाइफ ही क्यों बोल रहे हो? पार्टनर में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आते हैं, पार्टनर में लिविंग रिलेशनशिप वाले भी आते हैं। वो लोग बोल सकते हैं कि आप हमको डिफेम कर रहे हो। तो पार्टनर में आप हस्बैंड वाइफ का टैग ही क्यों इंपॉर्टेंट कर रहे हो? देखो, फर्स्ट थिंग ये कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा टॉपिक यही है कि शादी लाइफ में क्यों जरूरी है। ठीक है ना? तो इसका मैं किसी को नेगेटिव फेम नहीं कर रही हूँ, या मेरी कोई थिंकिंग नहीं है किसी को नेगेटिव बोलने की। बट जो मेरी तरफ से एक पॉजिटिव इस चीज को लेकर के एक थॉट है, मैं उसको डिस्कशन कर रही हूँ आप सभी लोगों के साथ। तो मेरे अकॉर्डिंग कहते हैं ना कि हर एक रिलेशन का एक टैग होता है। अच्छा। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, उसका एक टैग होना बहुत बिल्कुल। जरूरी होता है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, तो उसमें कोई टैग नहीं होता है भाई, ये और इस गर्लफ्रेंड इस बॉय। पॉइंट पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हम्म। मतलब अब मैं पॉजिटिव वे में आता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा जो कि दुनिया पूछ सकती है। अब मैं इस पे जवाब दे दूं कि पार्टनर में एक टैग क्यों जरूरी है। हम्म। क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं। मैं सोसाइटी करने लग गया, थोड़ा वो स्टैम्पर हो गया। बट हम लोग एक ऐसी सोसाइटी होता में है, हम लोग स्टार्टिंग में होता है। हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे स्पेशली, मतलब अगर मैं बात करूँ तो मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी वाइफ जो अभी कैमरे के सामने, वो भी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती है। नॉर्थ साउथ का भी मैटर नहीं करते हैं, हम बात करते हैं हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। और इंडिया में स्पेशली हस्बैंड वाइफ को एक अच्छी नजर से देखा जाता है, रेदर देन कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर एक लिव इन रिलेशनशिप वाले हैं, उनको एक दूसरी नजर से देखा जाता है। मैं ये नहीं बोलूँ खराब नजर से, बट एक दूसरी नजर से देखा जाता है। तो इसलिए लाइफ में पार्टनर की इंपॉर्टेंस एक टैग के साथ ही शुरू होती है और टैग के साथ ही खत्म होती है। कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ में से जब तक एक बंदा जिंदा है, तब तक कहते हैं यार ये जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। बट मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक आता है, मतलब एक चला जाता है, बिल्कुल एक रह बिल्कुल। जाता है। ठीक है, तो जब वो जो रह जाता है तो उसको कभी भी जोड़ी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक बेचारा कैसा हो गया। जो एक दिन पहले इतनी बढ़िया जोड़ी थी, वो एकदम से बेचारा हो जाता है। तो इसीलिए इंडियन सोसाइटी में कह सकते हैं, इंडियन कल्चर में कह सकते हैं कि एक टैग बहुत जरूरी है हस्बैंड और वाइफ का। लाइफ में आज के टाइम में भी 50% लोग ऐसे हैं जो जो रिलेशन को ना, वो रिलेशन नहीं मानते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है उसको रिलेशन नहीं मानते अभी भी। इस टाइम में बोल रही हूँ 50% लोग ऐसे हैं। और जो 50% लोग ऐसे हैं कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, उसको कहते हैं हाँ ये रिलेशन है, और हाँ और ये पार्टनर एक है। चीज मैंने पर्सनली फील करी है, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ हम्म। कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले जब मैं देखता था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो एक टेन्योर था, छोटी सी बात हुई बोले तक तेरी ऐसी की तैसी, और उसने उसको अलग कर दिया, उसने उसको अलग कर दिया। बहुत से सिनेरियोज मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखे हैं कि छोटी सी बात पे कहानी बिगड़ी और कहानी खत्म हो गई। बट एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन वो होता है जिसके बीच में एक प्यार आ जाता है, और अगर बच्चा हो जाए तो वो प्यार दुगना हो जाता है। बिल्कुल, धीरे वो धीरे धीरे जैसे जैसे शादी का टाइम बीतता जाता है ना, वैसे वैसे हमें एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा आता है, वो बिल्कुल मैं शेयर करूंगी आप सभी बिल्कुल। लोगों के और साथ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम इजीली बॉन्डिंग। ब्रेक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, इजीली बोलते हैं चल ठीक है आज से कहानी खत्म, आज से ब्रेकअप। या फिर एक नया टर्म आया कि वी नीड सम ब्रेक। तो और बिल्कुल। सेम चीज लिव इन रिलेशनशिप में भी होती है कि वो बोलते हैं चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, हमें एक साथ नहीं रहना है, क्योंकि हमने जो ट्राई किया वो सक्सेसफुल वर्क नहीं कर रहा है। नहीं बट कर रहा है। हस्बैंड वाइफ के केस में क्या होता है, एक सोसाइटी का भी प्रेशर होता है कि नहीं यार अगर हमने ब्रेक कर लिया तो सोसाइटी क्या बोलेगी, क्या हमें बोलेगी। गलत नजर से देखेगी। इसीलिए कहते हैं कि शादी अगर आपने कर ली तो आपके शादी टूटने के चांसेस कम होते हैं। एंड इन वर्स्ट सिनेरियो टूट भी जाती है तो भी एक माइंड में एक सेटबैक रहता है कि यार हमारा पार्टनर था। बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आप ये वाला सेटबैक नहीं रखते हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो। बिल्कुल। तो ये तो अभी तक हमने करी जेनरिक बात। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके शादी से पहले क्या वो था, परसेप्शन था शादी को लेके, और शादी के बाद क्या परसेप्शन हुआ, मतलब पार्टनर की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी शादी, मतलब आपकी लाइफ में।
शादी के पहले जब मैं सोचती थी, लिटरली मैं सोचती थी, मुझे लगता था बस एक शादी नॉर्मल एक शादी हो जाती है, ससुराल हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, लाइफ ऐसे से ऐसे से चलती रहती है, ठीक है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी तो अरेंज मैरिज है, कोई ये भी नहीं है कि लव मैरिज है, तो स्टार्टिंग से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो लाइफ में यही होता है कि ठीक है शादी हो गई, फिर एक फैमिली मिल जाएगी, ससुराल मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन जब शादी के बाद जब धीरे धीरे थोड़ा ना टाइम बीतता जाता है, तो क्या करते हैं ना, हम एक हस्बैंड वाइफ को समझते जाते हैं। तो एक और हम हस्बैंड वाइफ से ज्यादा एक सोल को समझते हैं सोल कि सामने इंटरनली वाला, हाँ, इंटरनली हम एक दूसरे को फील करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला कब खुश है, कब क्या उदास है। रिक्वायरमेंट चेहरा है। देख के बता देते हैं कि हाँ भाई आज तेरा मूड खराब है, चेहरा देख के बताते हैं आज तेरा मूड सही है, कोई बिल्कुल दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसको हम वो एक फेज में आ जाते हैं कि ठीक है, हम चेहरा पढ़ के भी लोगों को मतलब स्पेशली अपने पार्टनर को समझ जाते हैं कि आज क्या सिनेरियो तुम चल रहा है। लोगों को समझते हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ही कितनी समझता कितनी है हूँ। गर्लफ्रेंड तुम्हारे। गर्लफ्रेंड नहीं मिली तभी तो तुमसे शादी करी है। हाँ, हम्म, तो जो मैं कह रहा था कि हम क्या है, मतलब अपने पार्टनर को देख के समझ लेते हैं कि ठीक है इसको कोई प्रॉब्लम है, ये खुश है, तो उस तरीके से हम अपने जेस्चर्स को चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना, हम एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा समझते जाते हैं, और सेम थिंग जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, वैसे वैसे हमें एक दूसरे में प्यार होता जाता है। और पार्टनर क्यों जरूरी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने फील करी है अभी तक, हम्म, आप जब जवान होते हो तब चल जाती है, आप अपने पार्टनर में ज्यादा इन्वॉल्व हो नहीं हो, क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप अगर मैं एक लड़के के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो लड़का सुबह जॉब पे जाता है, पूरे दिन काम करता है, शाम को घर पे आता है, बीवी से थोड़ी देर गपशप करी और चला गया। बट एक सिनेरियो आता है जब वो बुढ़ा होता है, जब वो रिटायरमेंट की एज पे आता है, बिल्कुल बिल्कुल उस टाइम पे उसे एक बंदा चाहिए होता है जो कि उससे बात करे, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मतलब जो ओल्ड एज है वहां पे मैंने लोगों को देखा है कि वो चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, बट बट उनके, लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, हाँ, अपने में भी चाहिए। क्यों, उसकी उसकी भी एक रीजन है। हम्म, अब जो बंदा बुढ़ा हो गया और उसका जो बेटा है या उसके जो नीचे वाली जनरेशन है, वो अपनी जनरेशन में ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं रेदर देन कि वो दूसरी ऊपर मतलब वो दूसरी बड़े बूढ़ों में जनरेशन जाके बैठे। बिल्कुल। तो इसीलिए पार्टनर की इंपॉर्टेंस अगर आपको आज नहीं पता चल रही तो जब आप बुढ़े हो गए तब पता चलेगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई बंदा चाहिए जो जो आपका आपसे बात, सुख हाँ, सुख दुख दुख सब कुछ आपस में आपसे शेयर करे। शेयर करे, डिस्कस करे, क्या है क्या नहीं, और लाइफ के वो हसीन पल जो उसने हम्म, पिछले 20-30 साल में बिताए हैं अपने पार्टनर के साथ, वो इंजॉय करे। तो इस, बट एक टॉपिक मेरा है इसी चीज को हाँ, लेकर के, देखो ये तो आपने बता दिया काफी टाइम बाद, बट आज के टाइम में सपोज जैसे हमारा रिलेशन है अभी भी, तो कभी ऐसा कुछ मूड अपसेट हो जाता है, तो अभी भी लगता है नहीं कोई होना चाहिए अपने दिल की बात शेयर बिल्कुल करने के लिए, कि बिल्कुल। होता है ना अभी कि यार कोई तो होना और चाहिए। और मैं मायके में होता है अपनी माँ से शेयर कर दे, यार मायके में है, माँ से शेयर कर और दे। मैं अपना अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मेरी इसकी कभी कभी खटपट हो जाती है, ठीक है, तो ये उधर मुकर के सोती है, मैं इधर मुकर के जब सोता हूँ तो एक इंटरनल फील आता है, मतलब मुझे नहीं पता इसका क्या वो है, इसको आता है कि नहीं आता, बट मुझे तो एक इंटरनल फील आता है कि यार ये हम क्यों लड़ रहे हैं, ये हम क्यों ऐसा क्यों कर कर रहे रहे हैं। हैं। तो वो अच्छा नहीं लगता इंटरनली, इसीलिए लगता है कि हाँ यार कोई बगल में लेटा है और वो मेरा पार्टनर है, उससे मैं बात करूंगा, चीत करूंगा, तो तो चीजें थोड़ा सा रिजॉल्व हो बोझ जाएंगी। कम हो जाएगा, मतलब दिल का जो भी कुछ भी है, कुछ भी मन में फीलिंग है, कुछ भी है, तो एक पार्टनर से शेयर करके वो फटाफट खत्म हो जाती है। और उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट रोल जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वर्किंग हूँ, तुम एक हाउस वाइफ हो, जो कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और एक बिल्कुल डेडली बिल्कुल। कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। तो मैं सुबह जॉब पे गया, पूरे दिन में जो भी काम हुआ वो मैं किससे शेयर करूं, डिस्कशन ये बहुत क्योंकि जरूरी है, ये जितनी भी चीज, पत्नियां, जितनी भी लड़कियां देख रही, देखो इन फ्यूचर जो शादी करने वाली हैं, जो वाइफ हैं, हाउस वाइफ हैं, जो वीडियोस मेरी देख रही हैं, सबसे अच्छी बात ये है, अगर हस्बैंड पूरा दिन जॉब करने जाता है, ठीक है, सुबह फटाफट देखो हस्बैंड यार अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, हमें तो फिर भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, फैमिली में अपना खाना बना लिया, कुछ ना कुछ कर लिया, थोड़ा तो टाइम मिलता है ना रेस्ट करने के लिए। बट हस्बैंड क्या पूरा टाइम काम करते हैं, फिर जब शाम को आते हैं थक के ना, तो 2 मिनट उनको दिया करो और पूछा करो कि तुमने पूरा दिन क्या किया है, और क्या किया, इसमें, क्या खाया, क्या नहीं खाया, तुम्हारा टाइम कैसा गया। तो उनको भी ना बहुत अच्छा फील होगा, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मैं स्टार्टिंग में नहीं करती थी, क्यों बताऊं, बट जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता गया ना, हम एक दूसरे को समझते गए, तब मुझे रियलाइज हुआ नहीं ये भी करना चाहिए, ये और भी करना उसमें एक चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करी है, कि जैसे कुछ चीजें होती हैं, आपके ऑफिस में कुछ चल रहा होता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्यों, क्योंकि आप उस चीज में बंधे हो, बट वो चीज अगर आप अपने पार्टनर से डिस्कस करते हो
तो पार्टनर आपको उसके सोल्यूशंस भी देता है कि ठीक है, बिल्कुल। आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसे नहीं वैसे कर लो। सिमिलरली वो एक वर्किंग वुमेन के साथ भी हो सकता है, या एक हाउस वाइफ के साथ भी हो सकता है कि मान लो वो घर पे पूरे दिन काम कर रही है, हाँ, दोनों ठीक को है, शेयर करनी चाहिए, घर पे दोनों काम को। कर रही है, ठीक है, उसको अपने मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम है, या उसको ऐसा लगता है कि मैं घर में बोर हो रही हूँ, तो वो अपने पार्टनर से शेयर करेगी और उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो इसीलिए जब आप आपस में बात करते हो तो आपको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे जा रहा था बट मुझे ऐसे जाना ऐसे चाहिए जाना था। चाहिए था। जिसकी वजह से ही हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं, यही सारे सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में पार्टनर की इंपॉर्टेंस होती बहुत है, ज्यादा बहुत ज्यादा होती जरूरी है, है। बिल्कुल। तो अभी तक मैंने जो भी टॉपिक शेयर किया है आप सभी लोगों के साथ, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आया हो। अगर कुछ भी समझ आया है, कोई डाउट है, तो आप सब लोग जितना हो सके कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट से ना मुझे न्यू न्यू टॉपिक भी जनरेट होते हैं मेरे माइंड में कि किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है, और मोटिवेशन भी मिलता है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और जितना हो सके शेयर कर देना कि जिनको भी ये वीडियो की जरूरत है उनको कुछ भी अगर सोल्यूशन इस वीडियो से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। लंगिया च जिन्ना लंघना सी लंघिया, पर आउण वाला समा तेरे बाई दा